शादी के माहौल में ही मातम क्यों छाया है? कैसे बताऊं तुम्हें? अरे बताने से मन हल्का होता है, बता दो। सच ही कहा किसी ने। शादी में मेहंदी, संगीत, बारात और एक नाराज रिश्तेदार जरूरी होते हैं। अरे काहे रो रही है बहना? चुप हो जाओ। हम पता लगा रहे हैं, चुप हो जाओ। क्या हुआ था बताओ। अरे यार, जीजा बारात में सुबह से ही गायब हो गए। किसी ने बताया कि बहुत नाराज थे। अरे तो नाराज थे तो क्या हुआ, बारात से ऐसे ही कहीं चले जाएंगे? एक ये भी तो हमारे जीजा हैं, इनको किसी प्रकार की नाराजगी नहीं रहती। बिल्कुल गाय की तरह। हाँ, बिल्कुल गाय की तरह। जीजा? गाय नहीं, बैल है, बैल। जब आदमी के पास बुद्धि नहीं होती और जोरू का गुलाम होता है तो नाराज क्यों होगा? काहे, तुम्हारे पास बुद्धि है का? तुम्हारी तरह हम बिना मतलब नाराज नहीं होते। चुप हो जाओ संतोष, चुप हो जाओ। ससुराल में दुई चप्पल खाई के संतोष ही करते रहते हैं। क्या बताएं, सुबह से कहाँ चले गए थे जीजा? ले, हम रात को 12 बजे से ही बारात से चल दिए थे और इन महाशय को अब पता चला। ओहो, जब अपने जीजा को खोजोगे तभी तो पता चलेगा कि जीजा कब गए, कहाँ गए, सुबह गए कि शाम को गए। किसी ने बताया होगा तभी पता चला है आपको। आखिर हुआ क्या था जीजा? पूरी शादी में पैसे के मालिक इनके साले पप्पू थे। जैसे कि अगर हमें ही दे देते तो हम इनके पैसे लेके भाग जाते। बारात जब द्वार पर पहुंची तो गाड़ी पर से उतरते ही महाशय सिर्फ अपने साले पप्पू को ही खोजे जा रहे थे। कहाँ गए हमारे पप्पू, कहाँ गए हमारे पप्पू? जीजा का कोई ख्याल नहीं था किसी को। हमको तो कोई नहीं पूछा कि वो कहाँ गए। उनकी गाड़ी पंचर हो गई होगी, पूछ ले कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे बारात में। बस इनको अपने साले से मतलब था और किसी से नहीं। और तो और, जब लड़की वाले बारातियों का स्वागत कर रही थे तो उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को माला डाला। 6वां माला हमें पड़ने वाला था, किसी ने नहीं डाला। इस बात का किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे ख्याल करेंगे ही क्यों, जीजा का तो कोई मतलब रहता नहीं। माला खत्म हो गया होगा। खत्म नहीं, लास्ट में हम खड़े थे और हमारी पारी में खत्म हो गया। इनको पहले से पता था कि 5 लोगों को ही माला पहनाया जाएगा। इन्होंने ही मुझे 6वें स्थान पर खड़ा किया था। 5वें पर अपने साले को। भाई, घरवाली का भाई है ना, उसको पहले तवज्जो देंगे। अरे बस माले की ही बात थी ना, लड़की वालों ने उसके लिए भी माफी मांगी थी। सुनील, जाओ एक माला लेकर आओ और अपने जीजा को अभी पहनाओ, जाओ। ऐसा कंटाप मारेंगे तुमको कि तुम्हारी नानी का तुम्हें घर याद आ जाएगा। समझ में आया? माला पहन लेने से मेरी जो इज्जत गई थी वो आ जाएगी क्या वापस? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी किसी ने नहीं पूछा कि जीजा ने खाना खाया कि नहीं खाया, कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। कोई नहीं पूछा मेरे को, कोई पूछने वाला नहीं था कोई। मैंने भेजा तो था अपने साले पप्पू को। पप्पू आया तो था, लेकिन मुझे नहीं, संतोष को खोज कर लेकर गया। किसी ने बोला उससे कि लेके जाओ, इनको भी खाना वाना खिला देना। तुरंत बोला, जिसको खाना होगा वो खा लेगा, तुम चलो हमारे साथ। ये तो गलत बोला तुम्हारे साले ने। जब हमारी हर तरफ से बेइज्जती हो गई, जब कुछ बचा नहीं, तो हम उसी वक्त अपने घर के लिए निकल लिए। और ऊपर से किसी ने एक बार भी फोन नहीं किया हमारे जीजू कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं। किसी ने नहीं फोन किया, कोई नहीं था। अरे यार, शादी के टाइम हम लोग बिजी थे तो कहाँ से हम तुम्हें फोन करके पूछते? खाली घर में एक टेंशन का माहौल बना ही देते हो। 1 मिनट छोड़ो जीजा। नहीं, रुको। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं घर के लिए एक श्राप हूँ, घर में कलेश कराता हूँ। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। चलो सुनीता, जल्दी चलो। अरे नहीं जीजा, ऐसा नहीं करते। जाने दो।
सुनाई दिया ना सुनीता, तुम्हारे भैया ने क्या बोला? जाने दो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या करूं जब मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। रिश्तेदारों को खुश करते करते मेरी खुशियाँ चली गईं, लेकिन रिश्तेदार कभी खुश नहीं हुए मेरे से। हाँ हाँ, तुम्हारी खुशियों में आग तो सिर्फ मैंने ही लगाई है, और कोई तो होगा नहीं। सारी जिंदगी मैं कुछ नहीं बोलता रहा कि कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा समझौता करता रहा। जब मैं छोटी बहन की शादी कर रहा था तो मैंने उसको एक गाड़ी गिफ्ट किया, तो अब ये भी नाराज हो गए और मेरी बहन को ताना मारने लगे। तो फिर उसी वक्त मैंने इनको एक गाड़ी दिया लोन करा के। अच्छा, तुमने तो उसको सोने की माला भी दी थी। मैंने मांगा क्या? मैंने बताओ, मांगा? अच्छा, इसका मतलब आपका मुंह बारात से नहीं, सोने की चैन को लेकर फूला हुआ है। ऐसी बात है तो अब कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी ने कुछ भी आवाज लगाई मेरे लिए या फिर कोई भी कुछ बोला तो समझो कि गया। पापा! भाग जल्दी, भाग यहाँ से। दिमाग खराब कर रहा है, फिर आया तो तेरी कुटाई कर दूंगा। पापा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि मामा आपके लिए माला लेकर आए थे, तो आप यही पहनोगे या फिर घर? वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी सोने की माला ला दिए। सोने की माला नहीं, आप जिस माला के लिए मुंह फुलाए थे वो वाला माला आया है।